धूप में पड़ी कार में शैम्पू भूला है, वो एक्सप्लोड हो गई। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। डिटर्जेंट्स, लिक्विड सोप, इन सब का क्लींजिंग एक्शन है और टूथपेस्ट भी यही काम करता है क्योंकि इन सब में एल्काइल हैलाइड है। फ्रिज ओपन करते हैं तो उसमें जो गैस कूल कर रही होती है वो भी एल्काइल हैलाइड्स ही होते हैं। एल्काइल हैलाइड से हम अदर कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ऑलमोस्ट एवरी कंपाउंड। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल हो जाता है। एल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन काफी सारी चीजें एल्काइल हैलाइड में डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए एज अ सॉल्वेंट भी एल्काइल हैलाइड को यूज किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड के इंट्रोडक्शन में कि हेलो एल्केन के टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और एलाइल में क्या फर्क है, बेंजाइल और एलाइल में क्या फर्क है, कॉमन नेम इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, आईयूपैक नेम, क्यों क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है फिर भी उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन में। CH3CH2Cl, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये भी डायरेक्टली दो से कनेक्टेड है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो इसका क्या मतलब है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन है या नहीं, चेक कर लेंगे। यहां पे देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, लेकिन टर्मिनल वाला कार्बन हमेशा एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, इसलिए इसे प्राइमरी कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज टर्शियरी कार्बन। मींस ये वो कंपाउंड है जिसमें प्राइमरी कार्बन है, ये वो कंपाउंड है जिसमें सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी कार्बन है, ये वो कंपाउंड है जिसमें सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी कार्बन है, और ये वो कंपाउंड है जिसमें एक टर्शियरी कार्बन और तीन प्राइमरी कार्बन है। तो कंफ्यूजन आता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे और टर्शियरी किसे कहेंगे, अगर सभी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन होता है। तो अगर हेलोजन डायरेक्टली प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे कहा जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और हेलोजन अगर डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और अगर कार्बन डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से फिर से अटैच्ड है तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और लास्ट केस में अगर हेलोजन डायरेक्टली टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे कहा जाएगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। नाउ हेलोजन्स क्या होते हैं, जो सॉल्ट बनाते हैं मेटल के साथ। तो हेलोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं। इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी को जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इसका आईयूपैक नेम भी लिखा जा सकता है एज वेल एज कॉमन नेम भी लिखा जा सकता है। तो आईयूपैक नेम में तो हमें सीधे पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसका आईयूपैक नेम होगा 1,2, तो नाम हुआ 1-क्लोरोइथेन। आईयूपैक नेमिंग में हम सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को लेस पोजीशन देते हैं और क्लोरीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो कहीं से भी काउंट करें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 3 कार्बन पी, और सेकंड पे हेलोजन, तो क्या नाम होगा इसका, 2-क्लोरोप्रोपेन। नाउ यहां पे अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन कनेक्टेड है तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 4-क्लोरोब्यूटेन, और क्योंकि मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन है, अगर सिलेक्शन में हमें कोई एक चेन चूज करनी है तो ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। यहां पे हम सिलेक्शन कहीं से भी करें
3 कार्बन की चेन आएगी। सो 1 2 3 साइड चेन को हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए नाम आया प्रोपेन। देन सेकेंड पोजीशन पे 2 साइड चेन है। मेन चेन से बाहर वाली चेन साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहलाती है। सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, तो वी राइट इट एज 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन। ओके, दिस इज कॉमन नेम। नाउ आयुबैक नेम हो चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द कॉमन नेम्स। तो यहां पर कॉमन नेम में क्या है, जो कार्बन की चेन है उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, यानी 2 कार्बन है तो इथाइल, और क्लोरीन को लिखा जाएगा क्लोराइड, तो इट्स नेम इज इथाइल क्लोराइड। सेम वे यहां पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोपाइल, क्लोरीन के लिए लिखा जाएगा क्लोराइड। लेकिन अगर टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वी यूज वर्ड आइसो। क्या वर्ड यूज करेंगे? आइसो। ऐसे ही यहां पे 4 कार्बन है, तो 4 के लिए वर्ड यूज होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, पूरे 4 को क्या लिखा जाएगा? ब्यूटाइल। क्लोरीन के लिए लिखा जाएगा क्लोराइड। देन ये सेकेंडरी है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पे देखो कॉमन नेम में एक चीज है, कोई मेन चेन नहीं होती, सारे कार्बन काउंट करने 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? अगेन ब्यूटाइल, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। लेकिन इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी, तो दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ सेम वे यहां भी आयुपैक नेम डिस्कस करते हैं एज वेल एज कॉमन नेम। अगर हम बात करें तो यहां पर टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो वी यूज आइसो इन कॉमन नेम, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। और कॉमन नेम में कोई मेन चेन नहीं होता, सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं 1 2 3 4, तो इट्स नेम इज आइसो ब्यूटाइल। कॉमन नेम में जो वर्ड रूट होता है उसको इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिखा जाता है, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इट इज अगेन रिपीटेशन, इट इज कॉल्ड एज 1 2 3 4, तो इसे भी ब्यूटाइल क्लोराइड कहा जाएगा। और कार्बन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ यहां देखिए टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 1 2 3 4, लेकिन कॉमन नेम है तो पूरा लिखा जाएगा पेंटाइल और क्लोराइड। टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो वी विल यूज वर्ड आइसो, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन? रीजन, टर्मिनल पे सेकेंड पे मिथाइल है, टर्मिनल से सेकेंड पे 2 मिथाइल है, तो यहां पर कोई कॉमन नेम नहीं होगा, सिंपली यूज करेंगे टर्शरी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर टर्मिनल से सेकेंड पे 2 मिथाइल है और चेन आगे कंटिन्यू होती है, तो वी यूज वर्ड नियो। एंड कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इट्स नेम इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है। सी, टर्मिनल के सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, बट चेन एक्सटेंड होगी तो नियो वर्ड यूज करेंगे, और नहीं होगी तो वी विल यूज वर्ड टर्शरी। एज वी आर अवेयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो आई सजेस्ट यू टू स्टॉप द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट दीज 6 क्वेश्चंस। तो आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो लेट्स क्लासिफाई। यहां पर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली एक कार्बन से है, तो इसे प्राइमरी कहा जाएगा। यहां पर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है, तो ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है, तो इसे भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। नाउ यहां हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है,
तो इसे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है, तो इसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। और यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। तो यहां पर हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे और हेलोजन था, उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ unsaturated alkyl halide. This is also example of unsaturated alkyl halide. So we can write it as UAH, लेकिन यहाँ भी डबल बॉन्ड है, but benzene is an example of aromatic compound. That's why we call it as aromatic alkyl halide. Right? So till here we practice primary, secondary, tertiary, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड्स। अभी तक हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्लासिफाई कर चुके हैं एंड एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई कर चुके हैं। तो अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कार्बन डायरेक्टली 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ऑर्गेनिक में कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3। तो यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है और हेलोजन कनेक्टेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और इस एग्जाम्पल में भी हेलोजन कनेक्टेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। बट इन द लास्ट एग्जाम्पल हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 hybridized carbon. Due to this, some common name changes. As we already discussed, तो हम IUPAC name and common names discuss कर चुके हैं। अब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन है तो we call it as allyl कार्बन या एलाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर हम बात करें तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसे विनाइलिक कार्बन कहा जाएगा। और बेंजीन से अगला अगर कोई कार्बन है तो उसे बेंजाइलिक कार्बन कहा जाएगा। देन वी कॉल इट एज बेंजाइलिक कार्बन। राइट? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन बताइए, तो नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन इन दिस इज 1 एंड नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन इज 2। सेम वे यहां मैं आपसे पूछूं विनाइलिक कार्बन कितने हैं, तो विनाइलिक कार्बन इज 2 एंड एलाइलिक कार्बन इज 0 एंड बेंजीन से अगला कार्बन है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बेंजाइलिक कार्बन। हम इसे बेंजाइलिक कार्बन कह रहे हैं। ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट देयर IUPAC नेम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इट्स नेम इज, अब इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बेंजाइल क्लोराइड। तो IUPAC नेम तो जैसे हम लिखते हैं वैसे ही है, बस कॉमन नेम में जो चेंजेस है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। और इसका नाम हो जाएगा विनाइल आयोडाइड। ऑल्सो कभी भी ये नहीं सोचना है कि जहां पे डबल बॉन्ड है उससे अगला कार्बन एक ही होता है, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, यहां पर डबल बॉन्डेड जो विनाइलिक कार्बन है उससे आगे हमारे पास 2 कार्बन है एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइलिक, इसे एलाइलिक कार्बन कहा गया है। सेम वे यहां भी विनाइलिक कार्बन है और उससे अगला कार्बन हमारा एलाइलिक है, यानी कि इसमें भी 2 एलाइलिक कार्बन है और इसमें भी 2 एलाइलिक कार्बन है। सेम वे विनाइलिक कार्बन तो फिक्स है, हमेशा 2 होंगे, लेकिन एलाइलिक कार्बन यहाँ पे 3 है। सेम वे यहां पे भी विनाइलिक कार्बन है लेकिन एलाइलिक कार्बन 4 है। तो दैट इज वेरी क्लियर कि विनाइलिक कार्बन इज ऑलवेज 2 एंड एलाइलिक कार्बन कैन बी मैक्सिमम 4। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन को। और हमने ऑब्जर्व किया
कि जब भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जैसे कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ भी कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ भी कार्बन जिस हेलोजन से कनेक्टेड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इधर बेंजीन के बाद जो कार्बन है और हेलोजन उससे जुड़ा हुआ है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो sp3। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज से कार्बन से कनेक्टेड है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? पहले ट्विंस को बोला जाता है मुश्किल भाषा में जेम। सेम कार्बन पे ट्विंस लगे हुए, फिर एडजेसेंट कार्बन पे एक हेलोजन लगा है तो वी कॉल इट एज विसिनल। और अभी हमने पढ़ा डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे हेलोजन कनेक्टेड है तो वी कॉल इट एज एलाइल। और बेंजीन वाले जस्ट डायरेक्ट कार्बन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो वी यूज वर्ड बेंजाइल। तो यहां से हमें समझ आया कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले हेलोजन हम देखें तो उनके टाइप्स हमारे पास एलाइल, बेंजाइल, जेम एंड विसिनल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर सेम कार्बन पे 2 ग्रुप लगे होते हैं तो वी कॉल इट एज इथाइलिडीन। कॉमन नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। और एडजेसेंट कार्बन पे अगर लिखा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ब्रोमाइड। कॉमन नेम मींस जेम डाइहैलाइड्स आर इथाइलिडीन क्लोराइड एंड विसिनल इज इथाइलिन ब्रोमाइड। तो ये आपका अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में एज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज मेंस में आ सकता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा गया है कि ये जेम है या विसिनल और इसका आईयूपैक नेम लिखो। तो मैं चाहता हूं आप आईयूपैक नेम कमेंट करें। नाउ इधर देखते हैं, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो वो भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज विनाइलिक या विनाइल ब्रोमाइड, अनदर इज फिनाइलिक। तो यहां पे इसे फिनाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं और यू कैन से एराइल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एराइल हैलाइड। कॉमनली एराइल हैलाइड भी कहा जा सकता है। एंड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में एक ही एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइज पे, अगर 2 कार्बन है तो वी कॉल इट एज एसिटाइल ब्रोमाइड। सो इट्स टाइम टू समराइज व्हाट वी स्टडीड येट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। Then primary, secondary is the number of carbon attached irrespective of hybridization. But then we start classifying on the basis of hybridization of carbon to which halogen attached. मतलब हेलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है तो वहां पॉसिबिलिटी थी जेम, विसिनल, एलाइलिक, बेंजाइलिक। एंड अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है तो पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास? विनाइलिक एंड फिनाइलिक। एंड टर्शरी में इफ एंड इफ एक ही बचेगा, एसिटाइल एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड वी कैन से कि दीज आर एलिफेटिक और बेंजीन कनेक्टेड हो तो वी कॉल इट एज एरोमेटिक। टिल हियर हमने क्लासिफिकेशन का डिस्कशन कर लिया है। Now let's move on to the confusing IUPAC name। जो IUPAC नेम आपको डाउट क्रिएट करते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। सो आईयूपैक नेम का रूल है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स है, तो वी ट्रीट इट एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। लाइक क्लोरीन
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका कोई भी सफिक्स नहीं होता, इनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हम इसको एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं। एंड आईयूपैक का रूल है कि वी प्रेफर फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा जब भी नंबरिंग करेंगे तो लीस्ट नंबर या लीस्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, देन हम देते हैं पाई बॉन्ड्स को, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हम प्रेफरेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, राइट। बट जैसे मैंने बताया एज पर आईयूपैक जिस भी चीज का प्रीफिक्स लिखा जाता है उसे एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। तो सेम वे वी कैन से यहां पे नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट नहीं होगी। सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो आपके बोर्ड्स में, जेई मेंस में और नीट में सब में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड्स में भी एज वेल एज नीट में। सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो why we are not giving preference to the functional group here? Because here functional group is treated as a side chain. Why? Because it has no suffix, it has only prefix. तो सर क्या ये बात हर functional group के लिए true है? Yes. हेलोजेंस की तरह ही हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, हमारे पास नाइट्राइट्रो ग्रुप होता है, इन सबको भी एज अ साइड चेन ही ट्रीट किया जाता है। एंड ईथर ऑल्सो, ईथर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ साइड चेन, क्योंकि इसका भी सिर्फ प्रीफिक्स होता है, कोई सफिक्स नहीं होता, राइट। तो व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-क्लोरोप्रोपीन। अब आई गेस हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि काउंटिंग स्टार्ट करनी है डबल बॉन्ड से, और वो भी डबल बॉन्ड से ऐसे कि वो 1 और 2 आए, नॉट लाइक कि डबल बॉन्ड को सर आपने प्रेफरेंस बोली है तो इसे 1 बोल देता हूं और इसे 2। नो, दिस इज रॉन्ग वे। हमें इस तरीके से काउंट करना है कि डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन काउंट हो एज 1 और 2। तो इट इज 1 2 3, तो इट्स नेम इज 3-क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। देन अगेन हियर तो वी कैन काउंट इट एज 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। तो डेफिनेटली इस तरीके से काउंट करेंगे कि हेलोजन को लीस्ट पोजीशन मिले। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे थे तो 5th नंबर मिल रहा था, और क्लॉकवाइज काउंट कर रहे थे तो 4th नंबर मिल रहा था। तो इसका नाम क्या होगा? 4-क्लोरो साइक्लोहेक्सीन या हेक्स 1-ईन, राइट। नाउ दिस, यहां पे कहां से काउंटिंग शुरू की जाए? तो अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, जैसे यहां दोनों हेलोजन सेम पोजीशन से आ रहे हैं, अगर मैं ब्रोमीन को 1 मानता हूं तो 4 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, और अगर मैं क्लोरीन को 1 मानता हूं तो सेम पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है। तो अगर दोनों सेम पोजीशन पे आएंगे तो काउंटिंग करते वक्त हम उससे प्रेफरेंस देंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकली बी फॉर ब्रोमो पहले आता है एज कंपेयर टू सी फॉर क्लोरो। तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम बी फॉर ब्रोमो। तो इट्स नेम यानी करेक्ट वे ऑफ काउंटिंग इज नाउ हेयर 1 2 3 4, एंड इट्स आईयूपैक नेम विल बी 1 ब्रोमो। लिखेंगे भी वैसे ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 आएगा, 4-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। So let's move on to the next part. Preparation of alkyl halide. मीथेन बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड था और प्राउड भी था कि मैं बहुत स्टेबल हूं, मुझ पे कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्राउड टूटा। उसी सनलाइट में क्लोरीन भी था जो हाईली एनर्जेटिक था, और सनलाइट की प्रेजेंस में उसने बनाया फ्री रेडिकल, यानी उसका आपस का बॉन्ड टूट गया। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था ये, जैसे ही सनलाइट में गया इसका बॉन्ड टूटा और उसने बना लिया फ्री रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन को बॉन्ड बनाना था और उसे मीथेन पे अटैक करना था। उसने देखा कौन कमजोर है आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो देखा हाइड्रोजन छोटा है तो उसने उस पर अटैक किया और HCl बना लिया। और CH3 वो फ्री रेडिकल जब बना तो वो भी सरप्राइज हो गया कि मेरा जो बॉन्ड था वो कहाँ गया, और अब उसे किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना था जो अवेलेबल था। रिएक्शन में सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन होता है? रिएक्टेंट, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, ईदर CH4 या क्लोरीन। तो उसने देखा
कि जो CH3 फ्री रेडिकल है उसका अमाउंट तो फिर भी कम है, बट क्लोरीन फ्री रेडिकल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उसने मेजरली CH3Cl बना लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर CH4 की जगह क्लोरीन एक्सेस में होता तो फिर क्या होता, CH3Cl बनने के बाद अभी भी फ्री रेडिकल पड़े हुए थे रिएक्शन में, फिर यही कहानी रिपीट होती और वो बना लेता CH2Cl2। और अगर एक्सेस में अभी भी क्लोरीन है तो फिर यही कहानी रिपीट होती, CHCl3 एंड CCl4 एंड सो ऑन। मतलब मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है विद बाय प्रोडक्ट HCl। बट अगर क्लोरीन एक्सेस में होता है तो वी गेट मोनो सब्सटीट्यूटेड यानी एक हेलोजन लगा हुआ प्रोडक्ट, डाई सब्सटीट्यूटेड यानी दो हेलोजन लगा हुआ प्रोडक्ट, ट्राई सब्सटीट्यूटेड यानी तीन हेलोजन लगा हुआ प्रोडक्ट, एंड टेट्रा सब्सटीट्यूटेड यानी चार। तो कहीं भी एक से ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है तो वी कॉल इट एज मैनी सब्सटीट्यूटेड। मैनी के लिए वर्ड होता है पॉली, तो वी गेट हियर पॉली सब्सटीट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। नाउ अब ये जो रिएक्शन थी इसको रिएक्ट किया गया सभी के साथ, मतलब CH4 को फ्लोरीन से भी रिएक्ट किया गया, क्लोरीन से भी रिएक्ट किया गया, ब्रोमीन से भी रिएक्ट किया गया और आयोडीन से भी रिएक्ट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इतनी ज्यादा हीट निकल रही है, इतनी ज्यादा हीट निकल रही है कि सारे कंपाउंड्स का एटोमाइजेशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट प्रिफर्ड। यस, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन फेवर्ड थे। आयोडीनेशन भी डायरेक्ट इसलिए प्रिफर्ड नहीं था बिकॉज आयोडीन का साइज इतना ज्यादा था कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी थी। तो यू कैन से फ्लोरीन इज अ स्मॉलर एटम तो बॉन्ड लेंथ छोटी थी, क्लोरीन इज अ बिगर एटम तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ब्रोमीन इज स्लाइटली हायर एंड आयोडीन इज स्लाइटली हायर, राइट। तो Ci बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट के रिएक्शन रिवर्स हो जाती थी। नाउ दिस रिएक्शंस रेट, इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कि कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी जहां बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था CF, उससे वीक बॉन्ड था CCl, देन उससे वीकर बॉन्ड है CBr एंड वीकेस्ट बॉन्ड इज Ci। मींस CF बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। दैट्स व्हाई reactivity of halogen with alkane is fluorine, chlorine, bromine and iodine। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस विद एल्केन। तो अब आप यहाँ पे इजिली ये बात देख सकते हैं सभी कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन प्रिफर्ड नहीं है, डायरेक्ट आयोडीनेशन प्रिफर्ड नहीं है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। हाँ, अगर हम इस HI को किसी भी तरीके से कंज्यूम कर लें तो यस दिस रिएक्शन कैन बी मेड इरिवर्सिबल। तो हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे इंटरमीडिएट यूज हुआ है फ्री रेडिकल। तो अब इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ स्टेप 1। हेलोजनेशन का पहला स्टेप क्या है, तो हेलोजनेशन का पहला स्टेप है इनिशिएशन। यहां पर क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ब्रेक हो गए और सनलाइट ने इतनी एनर्जी की बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड इट फॉर्म फ्री रेडिकल। यू कैन से एटॉमिक क्लोरीन। इनऑर्गेनिक में जैसे एटॉमिक क्लोरीन बोलते हैं कि रिएक्शन के बीच में ड्यूरिंग द रिएक्शन मींस इन सीटू ऑफ द रिएक्शन ये प्रोड्यूस हुआ। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया जिसकी वजह से यू कैन से रिएक्शन स्टार्ट हो गई। नाउ अब रिएक्शन का प्रोपेगेशन होगा, यानी अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अब सनलाइट की प्रेजेंस से फ्री रेडिकल बना तो पॉसिबिलिटी सोचते हैं।
ये फ्री रेडिकल किससे कोलाइड हो सकता है? ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट है मीथेन या क्लोरीन, इस फ्री रेडिकल के इन्हीं दो से कोलाइड होने के चांसेस हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एक्सेस। भाई भीड़ में अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा व्हाइट कार के एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि व्हाइट कार एक्सेस में है मार्केट में। ऐसे ही यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट एक्सेस में है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का कोलिजन सबसे ज्यादा CH4 से या क्लोरीन से होगा। तो अगर क्लोरीन से फ्री रेडिकल कनेक्ट हो रहा है तो यू कैन से नथिंग न्यू इज हैपनिंग हियर। इस स्टेप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम इस स्टेप को लिखते ही नहीं है। ऑर्गेनिक में हम जो भी चीजें लिख रहे होते हैं वो डोमिनेंट होती हैं या मेजर होती हैं। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि CH4 क्लोरीन फ्री रेडिकल दो चीजों से कनेक्ट हो सकता है। या तो ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से कनेक्ट हो या ये कार्बन से कनेक्ट हो, लेकिन ये वो कनेक्शन प्रेफर करेगा जो स्ट्रांग है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुका है। तो ये देखेगा कि अगर स्मॉलर एटम होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल एटम होने की वजह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा। अब हाइड्रोजन इज अ स्मॉल एटम, हाइड्रोजन छोटा एटम है और कार्बन थोड़ा सा बड़ा एटम, तो इसको ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कहेगा स्ट्रांग बॉन्ड है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और मैं स्टेबल ज्यादा हो जाऊंगा। तो यहां पे ये कनेक्ट हुआ और इसने बनाया CH3 प्लस HCl और ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जब प्रोड्यूस हुआ, अगेन अब ये फ्री रेडिकल किससे कनेक्ट कर सकता है? जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो एक्सेस में क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो दिस CH3 फ्री रेडिकल कोलाइडेड विद क्लोरीन and what it form? CH3Cl plus Cl फ्री रेडिकल। तो अब क्वेश्चन है कि ये CH3 फ्री रेडिकल डायरेक्ट क्लोरीन फ्री रेडिकल से क्यों नहीं जुड़ रहा? उससे भी जुड़ता है, लेकिन ज्यादा चांसेस उससे होंगे जो मेजॉरिटी में होगा, और मेजॉरिटी में क्या होता है? रिएक्टेंट। तो CH3 या तो खुद से टकराता, अगेन क्या आप बताओ, विजुअलाइज कर पा रहे हो? खुद से टकराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं आप एक स्टार पॉइंट भी लिख लें कि फ्री रेडिकल ऑलवेज कंबाइन विद स्मॉलर पार्ट। राइट। तो यहां पर अगर हम देखें कि CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन से क्यों जुड़ा? क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में था, रिएक्टेंट एक्सेस में होते हैं। तो बच्चे बोलते हैं सर ठीक है, तो फिर मीथेन भी तो एक्सेस में है। बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर ये इससे जुड़ेगा तो कुछ नया नहीं हो रहा, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आपको पता चले। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज इग्नोर्ड, या हम इस स्टेप को नहीं लिखते हैं। तो CH4 का फ्री रेडिकल से जुड़ना, CH3 प्लस HCl बनाना, फिर नेक्स्ट CH3 फ्री रेडिकल का इससे जुड़ना एंड CH3Cl बनाना। ठीक है, तो व्हाट यू कैन से, व्हाट इज स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन? दिस इज स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन? दिस इज स्टेप 2। and what is step 3? this is step 3 of the reaction. now कोई रिएक्शन कब खत्म होती है? जब उसके सारे रिएक्टेंट फिनिश हो जाए, यानी कि जितने फ्री रेडिकल अगर वो आपस में जुड़ गए तो रिएक्शन विल एंड। तो लेट्स मूव ऑन टू द, तो मूव करते हैं किस पे? टर्मिनेशन स्टेप पे। तो टर्मिनेशन स्टेप, रिएक्शन विल फिनिश if all free radical combine with each other। तो ध्यान रखना, फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? हमारे पास दो ही फ्री रेडिकल है, या तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है या फिर CH3 फ्री रेडिकल है। ठीक है, जो स्टेप 2 में मिला है। तो दो ही फ्री रेडिकल के आपस में कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी है। क्लोरीन फ्री रेडिकल खुद से कंबाइन हो जाए, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए, या CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए। अब यू नो कि एक्सेस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टेंट। तो एक्सेस में सबसे ज्यादा होने के, क्योंकि कोलिजन है, रिएक्शन कोलिजन से हो रही है, तो सबसे ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस है फ्री रेडिकल का मीथेन से कनेक्ट होना, कोलाइड होना, या फ्री रेडिकल का क्लोरीन से क्लोराइड होना। तो इस वजह से ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। दीज आर माइनर पॉसिबिलिटीज, बट ये भी होंगी।
तो जब दो क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो क्लोरीन बनेगा, और यू कैन इजिली थिंक, आप आराम से सोच सकते हैं कि ये ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में और दोबारा से रिएक्शन होगी। ये कंबाइन होगा, CH3Cl मिलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी रिएक्शन भी यही है। देन CH3 कनेक्ट होगा तो CH3 फ्री रेडिकल गिव्स यू CH3। दिस इज ऑल्सो अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यू कैन से कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये तो रिएक्टेंट ही है, तो इसको प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हम। ये प्रोडक्ट है मेजर और ये है माइनर, राइट। तो एल्काइल हैलाइड आपको मेजर में मिल रहा है एंड इट इज माइनर। ओके, नाउ अब मैं आपसे बोलता हूं, आपको पार्टी में जाना है, एक पार्टी कल है और एक पार्टी एक महीने बाद है, और आपको उसके लिए ड्रेस खरीदनी है। आप बताइए किस केस में आप बढ़िया अपनी पसंद की ड्रेस खरीदने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। एक तो दोनों केस में भी हो सकती है, बट फिर भी ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो ऑब्वियसली अगर कल पार्टी है और आज ड्रेस खरीदनी है, कुछ कम भी पसंद आएगी तो हम ले आएंगे, और एक महीने बाद पार्टी है तो हम बहुत एकदम मन पसंद की ड्रेस ही खरीद के लाएंगे। यानी कि यहां से समझ आया हमें कि इफ वी आर वेरी रिएक्टिव, अगर हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब हमने सोचा है कि हमें ये चीज बाय करनी है, तो वी आर लेस सिलेक्टिव, तो हम लेस सिलेक्टिव होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसका अपोजिट भी हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब पार्टी एक महीने बाद है, ड्रेस आज पसंद नहीं आई तो फिर अगले हफ्ते जाएंगे, उससे नेक्स्ट वीक या कल परसों लगातार, तो उसके इसमें हम क्या होते हैं, मोर सिलेक्टिव। तो दिस इज कॉल्ड एज, इस चीज को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम सिलेक्टिव होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो ज्यादा सिलेक्टिव होगा। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नाउ मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मिस्ट बन जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोरोसिव हो जाता है फ्लास्क के लिए या जिस भी वैसल में वो रिएक्शन होती है। आयोडीनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात ही की जाती है, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहां लिखा है CH3 और इसमें हमने क्लोरीन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें प्राइमरी कार्बन भी है और सेकेंडरी कार्बन भी है, और इसमें भी हमने क्लोरीन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसके बाद हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें टर्शरी कार्बन भी है, सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है, और उसमें हमने क्लोरीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऑब्वियस है, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है उसको हाइड्रोजन से टकराना है, मैकेनिज्म में पढ़ लिया हमने कि क्लोरीन को टकराना है किससे, हाइड्रोजन से। तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन से भी टकरा सकता है, सेकेंडरी से भी टकरा सकता है, और टर्शरी हाइड्रोजन से भी टकरा सकता है। ठीक है, इट कैन कोलाइड विद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर वो प्राइमरी से टकराएगा तो इट विल फॉर्म प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर वो सेकेंडरी हाइड्रोजन से टकराएगा तो इट विल फॉर्म सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और अगर वो टर्शरी हाइड्रोजन से टकराएगा तो इट इज कॉल्ड एज टर्शरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाता है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाता है, टर्शरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को टर्शरी हाइड्रोजन कहा जाता है। नाउ यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो आपका सोचने का तरीका क्या होगा, आप सिंपली कंसेप्चुअली सोचेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है। आप कंसेप्चुअली सोचेंगे कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि इनिशिएशन स्टेप में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल था और प्रोपेगेशन स्टेप में भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट था। यानी कि अगर किसी का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो बॉन्ड इजीली तोड़ देगा। मींस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ना है तो टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा,
सेकेंडरी उससे लेट और प्राइमरी लेट। वाई? रीजन यहां पे हमें समझ आया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मींस स्टेबिलिटी, अगर फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उतने अनस्टेबल होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस स्टेबल, और केमिस्ट्री में कोई चीज लेस स्टेबल है तो उसका मतलब होता है मोर रिएक्टिव, कि ये वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन पूछा जाए, ठीक है, कि प्राइमरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन या टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन में, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव होगा सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कम होगा प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका रीजन भी आपको क्लियर है, जीओसी पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। रीजन, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन secondary free radical then primary. What is the reason of stability order of this free radical? Hyperconjugation. Tertiary free radical has higher number of hyperconjugation structures, that's why it is more stable. Secondary has less number of hyperconjugation structures and primary has least number of hyperconjugation structures. तो this is also very important point, ये भी स्टार बन जाता है। हेलोजेंस की रिएक्टिविटी के साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो मेजर प्रोडक्ट तो टर्शियरी बनना चाहिए, लेकिन क्लोरीनेशन में देखा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबकी परसेंटेज नियर बाय थी, बट ब्रोमिनेशन में देखा गया कि टर्शियरी ही मेजर था, मोर देन 90%। वाई? ऐसा क्यों है? तो ये राज छुपा हुआ है किसमें? रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल में। क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सिलेक्टिव नहीं है। क्लोरीन कह रहा है मैं रिएक्टिव हूं, मुझे बॉन्ड बनाना है, तो उसके पास चॉइस है कि भाई प्राइमरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, सेकेंडरी पे या टर्शियरी पे। तो उसका कहना है कि मैं इतना रिएक्टिव, ज्यादा पेशेंस नहीं है, मैं इंतजार नहीं करूंगा। अगर मेरा रिएक्ट करने का रेट प्राइमरी के साथ 1 है तो सेकेंडरी से बस उससे 3.8 टाइम्स ज्यादा है, और टर्शियरी से अगर बात करें 5 टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 टाइम्स ज्यादा ही रिएक्टिव है टर्शियरी से, जिसकी वजह से बात नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन पे भी जाती है। अब किसी भी रिएक्शन में आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे सामने एक कंपाउंड लिखा है तो उसके अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन जनरली 6 तो हो ही जाते हैं, यानी कि जितने टाइम्स वो ज्यादा अटैक कर रहा है उतने हाइड्रोजन यहाँ हो गए, बराबरी हो गई। सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन का अमाउंट भी उनके आसपास चला जाता है। इसीलिए जब भी क्लोरीनेशन होता है तो ऑलवेज वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का मिक्सचर मिलता है एंड देयर परसेंटेज आर वेरी क्लोज, विच वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो। बट इसका कैलकुलेशन जो है यू कैन से एडवांस में कभी आए तो आए, बट अभी मेंस में तो इसका बेस क्वेश्चन नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन पे बेस मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे हेलोजन की परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब पॉइंट इज कि ठीक है, आपने क्लोरीन की तो बुराई कर दी सर कि प्राइमरी के कंपैरिजन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बट ब्रोमीन का क्या कहना है? व्हाट इज द रिएक्टिविटी रेशियो फॉर ब्रोमीन? तो जो ब्रोमीन का रेट है, देखो अगर वो प्राइमरी को सिलेक्ट कर रहा है 1 से, ध्यान से सुनना, तो वो सेकेंडरी को 82 टाइम्स ज्यादा प्रेफर कर रहा है। मतलब क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा है और ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो कहेगा ठीक है मैं सेकेंडरी पे अटैक करूंगा प्राइमरी पे। लेकिन अगर कहीं टर्शियरी प्रेजेंट है तो 1600, क्योंकि ब्रोमीन में सिलेक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए ब्रोमीन में हमेशा अगर मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी है तो सेकेंडरी बन के रखता रहता है, टर्शियरी तो टर्शियरी, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि प्राइमरी में सिलेक्टिविटी वेरी क्लोज है, इसलिए क्लोरीन के केस में अगर कभी भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम मिक्सचर बनाएंगे। मतलब यहां पर आप CH3 CH2Cl प्रिपेयर करेंगे, यहां पर आप दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH Cl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं
कि क्या ये बात सही लिखी है कि सेकेंडरी 45% बनेगा और 55%? ये आप जो दूसरा वीडियो उसे देख के बता सकते हैं नाउ। और अगर टर्शरी है तो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे बनेंगे, राइट। लेकिन अगर यही केस ब्रोमिनेशन में हो जाए तो कुछ भी नहीं सोचना है, यानी कि अगर इधर मैं ब्रोमीन ऐड कर दूं तो यू हैव टू नेवर थिंक एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या होगा। सीधे आपका एक ही गुरु मंत्र है, प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। मतलब यहां पे तो खैर प्राइमरी ही बनेगा, तो प्राइमरी की पॉसिबिलिटी है तो इधर तो सिर्फ प्राइमरी ही मेजर होगा, बट जहां सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी होगी वहां सेकेंडरी मेजर होगा। मींस हेयर मेजर प्रोडक्ट मतलब 95% जो है क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहां पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि प्राइमरी सेकेंडरी बनाऊं या ना बनाऊं, ब्रोमिनेशन सीधे मेजर प्रोडक्ट बना देना। टर्शरी वाले केस में भी मेजर प्रोडक्ट हमारा टर्शरी ही होगा, ठीक है। तो बस बिना सोचे, आपको बिना सोचे क्या करना है, सीधे टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है किससे? ब्रोमीन से। जस्ट रिप्लेस इट बाय Br एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड वेरी वेरी सिलेक्टिव। तो यहां पर हमने प्रिपेयर किया एल्काइल हैलाइड से हेलो एल्केन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन्स एंड एलाइलिक हैलोजनेशन भी उसी में कवर करेंगे। टिल देन इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके टाइम को और एफिशिएंट किया है और प्रिसाइज किया है। और भी अगर आप चाहें कि सर ये चीज़ भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें पहले लिख दी हैं, स्किप कर दी हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करें सो दैट आपको क्रिस्प और हाईली इफेक्टिव वीडियो मिल सके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।